Alişan Production təqdim edir. पौंडा डालरां च खेडे अज तेरा खोटा सिक्का हो जिहदे फिकरां च रंग भी तू पा लिया सी फिक्का हो पौंडा डालरां च खेडे अज तेरा खोटा सिक्का जिहदे फिकरां च रंग भी तू पा लिया सी फिक्का हो बाबे नानक दी फोटो अगे हथ जोड़ जोड़ रहिंदी शाम ते सवेरे करदी सी जेड़ियां तेरा पहुंच गया फरशां तू अरशां ते सब बेबे अरदासां तेरियां पुत्त तेरा पहुंच गया फरशां तू अरशां ते सब बेबे अरदासां तेरियां सीगी सजा के चोला मोटियां ते पाके सीगी पेज दी स्कूल मत्था चुम के मैं तेरे आला लाड सच्ची मिले ना जग देख लिया तेरे लाडले ने घुम के हो सिर के सीगी सजा के चोला मोटियां ते पाके सीगी पेज दी स्कूल मत्था चुम के मैं तेरे आला लाड सच्ची मिले ना जग देख लिया तेरे लाडले ने घुम के दित्तियां जो मैनू कच्ची उम्र तो लैके खून विच वहिंदियां ने ओह हल्ला शेरियां तेरा पहुंच गया फरशां तू अरशां तेरी सब बेबे अरदासां तेरियां पुत्त तेरा पहुंच गया फरशां तू अरशां तेरी सब बेबे अरदासां तेरियां वेड़े उत्तों वेखदा सी उड्डदे जहाज कदे अज विच बहण वाला हो गया ओ मुंडा मेरा विच आस्ट्रेलिया दे सैट बापू हिक ठोक कहण वाला हो गया वेड़े उत्तों वेखदा सी उड्डदे जहाज कदे अज विच बहण वाला हो गया अपना तां मुंडा विच गोरियां दे सैट बापू हिक ठोक कहण वाला हो गया ओ भी दिन याद मेरे करके तुमाए खादियां सी बापू कोलों चिड़कां बथेरियां तेरा पहुंच गया फरशां तू अरशां ते सब बेबे अरदासां तेरियां पुत्त तेरा पहुंच गया फरशां तू अरशां ते सब बेबे अरदासां तेरियां हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस साइड प्रदीप शर्मा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आज सभी रेडी हैं आज की वंडरफुल सेशन के लिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। हमारे भी जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने भी रिसेंटली अपना एएस लेवल कंप्लीट किया लास्ट मंथ, उन सभी को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि एक पहला लेवल होता है, पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। उसके बाद जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, लगा लो कि आने वाली जर्नी भी सेम आपकी लाइफ होगी। ठीक है, तो इन्होंने भी सभी ने कभी जीरो से स्टार्ट किया था। आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर दिखाया मैंने आपका। सो आप सभी को फ्यूचर बहुत अच्छा लगा होगा, पर ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। इसके लिए लगातार मेहनत की गई है, लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट की गई है और बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, तब जाके ये चीजें लाइफ में आई हैं।
कहते हैं ना, एक कमरा है, उसके अंदर अगर पहले ही बहुत सारी चीजें पड़ी है, कुछ नई चीजें ऐड करनी है तो पुरानी चीजें निकालनी पड़ती है। वैसे ही आपको जिंदगी में अगर ग्रो होना है, तो अगर जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है आपको। अपना कंफर्ट जोन, काफी सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है, अपने आप को पूरा बदलना पड़ता है। तो कामयाब होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कामयाब होने लायक एक इंसान होना चाहिए। हमें कामयाबी अपने आप मिल जाएगी जब हम उसके लायक हो जाएंगे। ठीक है। अब आप सभी ने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया, तो एएस लेवल कंप्लीट क्यों हुआ? क्योंकि उसके लिए आपने एफर्ट करे। बिना एफर्ट के तो नहीं हुआ वो चीज। बिना एफर्ट के कोई भी चीज नहीं होती। आपने एफर्ट करे, आपने सोचा, आपने बिलीव रखा कि मैं एएस लेवल कंप्लीट कर लूंगा, तो एएस हो गया। अब ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये अचीवमेंट्स, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मिलियनेयर, कार प्लान, ठीक है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आप भी अचीव करेंगे। ये चीजें आपकी लाइफ में भी आएंगी, पर ये कैसे आएंगी, ठीक है, उसके लिए आज का जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जिसमें मैं आपको लाइव बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें ऑब्जेक्शन आते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी फील्ड के अंदर ना आप जाओ, तो आप जैसे हम स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में पहले 1 साल में सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? कि क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, है ना। एग्जाम में आता क्या था, क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर कैसे देने हैं, क्या उनके आंसर होने चाहिए, सही आंसर क्या देने हैं, वो सिखाया जाता है। वैसे ही ना आपको भी बहुत सारे सवाल जवाब आने वाले हैं। अब आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने करियर तो स्टार्ट कर दिया है, अब आपको बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे। वो क्या सवाल आपको इस बिजनेस में आएंगे, क्या छोटे मोटे आपको क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं, उनके आपने क्या जवाब देने हैं, उसके लिए आज का सेशन रखा गया। तो मैं आज आपको कुछ ऑब्जेक्शंस बताऊंगा कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं इस बिजनेस के अंदर। मतलब जो आप बिजनेस को शेयर करते हैं, तो कभी आप जो आपके न्यू बिजनेस पार्टनर आपके साथ एसोसिएट होते हैं, या फिर जो एसोसिएट होना तो चाहते हैं बट उनके कुछ डाउट्स होते हैं, अगर आप उन्हें वो क्लियर कर दो, और वो क्या डाउट्स होते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको शेयर करता हूं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी ये जो सेशन है, विदाउट डायरी पेन अटेंड ना करें। ठीक है। अगर आप विदाउट डायरी पेन ये सेशन अटेंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने मतलब कि अपने कीमती टाइम को वेस्ट कर देंगे, जो कभी लाइफ में आएगा नहीं। तो एक एक चीज जो मैं आपको बताऊं, उसे राइट डाउन भी करते रहिएगा आप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आएगी। एंड जस्ट मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वेट फॉर अ मिनट। सो हमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और उनको हैंडल कैसे करना आपने, तो अब आपको एक एक करके मैं ऑब्जेक्शंस बताऊंगा और उन्हें हैंडल कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ओके। सो क्या आप सभी को स्क्रीन, ओके, आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है, प्रॉपर शो हो रही होगी आपको स्क्रीन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लगा लो कि 90%, अगर आपने ये सीख लिया ना, ये चीज सीख ली, आपका सारा बिजनेस 90% इसी से ग्रो होता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है। क्या सवाल का क्या जवाब देना है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति कौन बनता है, जो सही सवालों के सही जवाब देता है। वैसे बिजनेस के अंदर भी कौन करोड़पति बनता है पता है, जो सही सवालों के सही जवाब दे। सही सवाल किसके, सवालों के सही जवाब, सवाल किसके होंगे, जो आपके बिजनेस पार्टनर है, और सही जवाब किसको देने हैं, आप। सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको, मैं आपको बताता हूँ, आप राइट डाउन करिएगा। पहला ऑब्जेक्शन आपको आता है, कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टडीज कर रहा हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ के अंदर। और जब ये चीज बोली जाती है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, न्यू पार्टनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसका मैं क्या जवाब दूं। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्शन है, और इसको बहुत सिंपल तरीके से हैंडल भी किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, मैं 2 लाइनें आपको बताता हूं, जो आप जिससे आपने शुरुआत करनी ही करनी। सबसे पहली लाइन, सारी चीजें छोड़िए। आपने क्या बोलना है, सारी चीजें छोड़िए। फर्स्ट आप मुझे ये बताइए, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख लीजिए आप, जिसमें हर एक ऑप्शन, बड़े से बड़ा डाउट हो, कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, शुरुआत यहां से कर, कि सारी चीजें छोड़िए। क्या आप लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी नाम ही नहीं देगा। अब बोलता है हाँ।
सो सोच के देखिए, जहां पे आप टाइम दे रहे हैं, टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं। अगर आप कोई स्टडीज कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, आप ऑलरेडी कोई अगर स्टडीज कर रहा है तो उसे ये चीज क्लियर कीजिए, देखो आज हम 2020 में जी रहे हैं, ये एग्जांपल बहुत जरूरी है देना, 2020 में जी रहे हैं। आज कम से कम हमें 1 लाख रुपए इनकम चाहिए पर मंथ, कम से कम होनी चाहिए हमारी। पर जो हम अभी कर रहे हैं, अब सोच के देखिए कि लास्ट ईयर जो लोग पास आउट हुए, कितने लोग थे जो 1 लाख रुपए आज महीना कमा रहे हैं, ये चीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब आपने ये चीज बोली। अब रही बात, सोच के देखिए, अगर हमें मार्केट के अंदर 10,000 भी कमाना है ना, तो 8 घंटे पे करने पड़ते हैं, 8 घंटे देते हैं हम, 8 घंटे में पे करते हैं। क्या हम अपने करियर के लिए, क्या हम अपनी जिंदगी के लिए 2 से 3 घंटे निकाल सकते हैं? आप स्टडीज कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टडीज कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं, अपने पैरों पे स्टैंड भी है, सेल्फ डिपेंडेंट, पेरेंट्स पे डिपेंड। जिंदगी तो बनाना चाहते हैं, बट अपनी जिंदगी के लिए कुछ टाइम तुम निकाल सकते हैं, आपका उस टाइम उसकी टाइम मैनेजमेंट करें। उससे एक सवाल जरूर, पहले तो कामयाबी वाला सवाल पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद आप ये थोड़ी सी बात आपने बीच में बोली जो मैंने आपको ही बताई है, उसके बाद आपने ये भी जरूर बोलना है कि पूरा दिन करते क्या है आप, पूरा दिन करते क्या है आप, आपने ये चीज पूछ ली। या फिर आप ये बात उसी टाइम भी बोल सकते हैं, जैसे आपने पूछा कामयाब होना चाहते हैं, वो बोलेगा हाँ होना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहते हैं, हाँ बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसे ये चीज पूछ लिया आपने, पूरा दिन क्या करते हैं आप, तो उसकी पूरे टाइम की मैनेजमेंट देखी, और उस टाइम उसको अगर इवनिंग का टाइम उसका फ्री होता है तो उसे बोले कि अपना इवनिंग के 2 घंटे जिस टाइम हम व्हाट्सएप देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, क्या वो करियर के लिए नहीं निकाल सकते? वो उसकी टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी 2 घंटे आप मॉर्निंग के, इवनिंग के, दोपहर के, कहीं की भी निकाल लो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ट्रेनिंग से उसको अटैच करना है। क्योंकि एक बार अगर वो ट्रेनिंग से अटैच हो जाता है, एक बार अगर वो ट्रेनिंग से अटैच हो जाता है, तो टाइम क्या, वो 24 घंटे फिर फॉरएवर ही करेगा। क्लियर हो रहा है? अगर उसे क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि टाइम नहीं है प्रॉब्लम, टाइम की नहीं है प्रॉब्लम, है वैल्यू की। उसे वैल्यू नहीं पता चीज की, पर फर्स्ट डे नहीं पता लगती किसी को। इसीलिए 1 से 2 घंटे आप निकाल के, शायद हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक फोर्स करके शायद किसी को लाना पड़े सिस्टम के अंदर, स्टार्टिंग में लाना पड़ जाता है फोर्स करके। मैं लाया हूं, अजहर सर जो है सीनियर मैनेजर, ने फोर्स कर करके लाया हूं मैं ट्रेनिंग के अंदर स्टार्टिंग में। ठीक है, आप देख लो, वो गाड़ी चला रहे, अच्छी गाड़ी इंजॉय कर रहे, अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे, कभी जॉब करते थे उसके अंदर, लेपिनो पिज्जा के अंदर 8,000 रुपए की, 7,500-8,000 रुपए की उसके अंदर, स्टोर के अंदर। ठीक है, आज वो इंसान कहाँ पे है? पर स्टार्टिंग में जब प्लेटफॉर्म में लाए थे तो वो भी सीरियस नहीं थे, मैं खुद सीरियस, बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से सीरियस। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, इसका आप अच्छे से ऐसे जवाब दीजिएगा। ठीक है, सो अपने करियर के लिए सोच के देखो, अगर आप 3-4 घंटे निकाल रहे हो, 3-4 घंटे निकाल के आने वाले 1 साल बाद आप 50-60 हजार रुपए की भी इनकम तक पहुंच जाते हैं। और जो आप कर रहे हैं, क्या वहां से पहुंचेंगे? गारंटी है कोई? इस तरीके से आप बोल के इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उस टाइम उसका 1 घंटा निकाल लीजिए, अगर पूरा दिन बिजी है, उसका 1 घंटा जो शाम का निकाल लीजिए। पर वो शाम को आपको हो सकता है आपको पर्सनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, मैं आपको बता दूं। आप अब एएस लेवल पे, आप अपने अपलाइन से टाइम मांगे, अपलाइन से दिलवा दीजिए, ठीक है, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 1 घंटा निकलवा दीजिए। धीरे 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 जिसको क्लैरिटी होगी, वो धीरे धीरे सिस्टम के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ऑब्जेक्शन जिसका हमने ये जवाब देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑब्जेक्शन। कई लोग बोलेंगे आपको, यार ये बिजनेस में तो 30,000 रुपए लगते हैं, हमें 2cc करना होता है। अब देखो, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम उनकी 30,000 नहीं है, प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो सोचते हैं कि मेरे 30,000 रुपए लग रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि उनको सिस्टम की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, वो इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, वो इसको समझते हैं कि मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं और कंपनी मेरा पैसा लेके भाग सकती है। कुछ बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट से कोई भी चीज होती है, कोई भी थॉट हो सकता है। अब देखो, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इसको देख के भी नेगेटिव मिलेंगे, आपको बोलेंगे यार 30,000 रुपए लगते हैं। उस टाइम आप क्या बोले? उस टाइम आप क्या बोल सकते हैं? उसे बोलो, यार देख ब्रदर, अगर इस बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम होती, या फिर ये कोई ऐसा स्कीम स्कैम वाला सिस्टम होता, मनी सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता, तो एक बात बता, क्या ये बिजनेस? सबसे पहले तो वही वाली लाइन बोली जो मैंने आपको बताई थी, सारी चीजें छोड़, सारी चीजों को साइड कर, 30,000 छोड़, लोग 30-30 लाख लगा देते हैं करियर के लिए, 30,000 तो तू छोड़, साइड कर, पैसा साइड कर। मेन जिंदगी में ग्रो होना है, कामयाब होना है, करियर बनाना है, ग्रो होना है, चाहता है लाइफ में कुछ बड़ा करना, पहले तो उसे लेके आना ना, यस में लेके आना। यस हो जाता है, क्योंकि देखो हर इंसान कामयाब तो होना चाहता है, पर उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब वो चीज हुई।
अब हो सकता है उसने पहले किसी से सुना होता है या फिर दोस्त वगैरह नेगेटिव किया, तो उसे बोलो यार एक बात बता, जो भी 160 देशों में चल रहा है यार, लगता है वो कोई ऐसी कोई स्कीम स्कैम होगा? जापान जैसा देश इसमें नंबर 1 चल रहा है, क्या पागल है जापान कंट्री? जापान कंट्री इतनी डेवलप्ड कंट्री है, लगता है वो नंबर 1 चल रही होती? तो देखो आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। आप इस चीज को प्रॉपर समझो, यहाँ पे कोई 30,000 रुपए किसी को नहीं देने आपने, कोई 30,000 रुपए नहीं देने आपने। हाँ 2cc करनी होती है, 2,000 पॉइंट जरूर हमें अपनी आईडी पे करने होते हैं, पर उसके 2-3 तरीके हैं, वो तरीके आपको सिखाया जाएगा। आपको मेहनत तो कर सकते हो ना, पैसा नहीं चाहिए, मेहनत कर सकते हो, उसे सिंपल ये चीज बोलो यार। देख बिना मेहनत के तो किसी भी फील्ड में पहली क्लास नहीं बच्चा पास कर सकता बिना मेहनत के, तो ABCD भी नहीं आती सीख करनी बिना मेहनत के। तो उस टाइम आपने ये चीज बोली। क्या मेन बात आते हैं कामयाबी, क्योंकि आपको ये प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ या ये है वो नहीं, मैंने इसलिए शेयर किया ये प्लेटफॉर्म आपको कि आप कामयाब हो जाओ। क्या आप सकते, क्योंकि कल आप कामयाब होगे ना, आपके आपके हाथ में इतने लोगों की लाइफ चेंज करने की अथॉरिटी आ जाएगी, आप खुद भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी को कामयाब करने का कारण बनोगे। ठीक है, उस तरीके से आपने एक इमोशनल चीज भी, मतलब कि एक कनेक्टिविटी भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तब जाके उसको ये चीज क्लियर हो, कुछ नहीं है, ट्रेनिंग्स लगा, सिस्टम को समझ, मेन है सक्सेसफुल होना। ट्रेनिंग्स को ले, किसी की यार दिमाग तेरे को भी दिया है, अपना दिमाग भी यूज कर, दिमाग दिया है तो यार अगर हमारे पास दिमाग है तो मैं साथ वाले का दिमाग, जो खुद जिंदगी में कामयाब नहीं, जिससे मैंने सलाह ली, क्या वो ऑलरेडी लाख रुपए कमा रहा है? तो उस टाइम यही चीज बोलो, वो वाला एग्जाम्पल जो मैं कई बार बताता हूँ कि अगर मुझे 20,000 कमाना है तो 20,000 इंसान कमाने वाला ही बता सकता है 20,000 कैसे। अगर मुझे 20 लाख कमाना है या 2 लाख कमाना है तो मुझे वही बता सकता है जो कमा रहा है 2 लाख। तो अगर आप चाहते हैं ग्रो होना, देन आई कैन हेल्प यू। और जो भी आपके माइंड के अंदर ये नेगेटिविटी या फिर जो भी क्वेश्चंस, क्वायरीज, कंफ्यूजन है, क्योंकि डाउट वर्ड आपने कभी यूज नहीं करना, इस चीज का आप खास ध्यान रखें, कंफ्यूजन वर्ड यूज करिएगा उस टाइम। कंफ्यूजन, डाउट वर्ड अपनी माइंड से खुद निकाल दीजिए, डाउट नाम का वर्ड डिक्शनरी में से आउट कर दीजिए अपनी माइंड की। ठीक है, आपने यूज करना है कंफ्यूजन वर्ड। सो ये चीज आपने बोलनी है, बाकी आप क्योंकि आप ट्रेनिंग से अटेंड करेंगे, उसे क्लैरिटी होगी सिस्टम की, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसका आप ये अच्छा जवाब दे सकते हैं कि मेहनत कर सकता है, जरूरत नहीं है आपको कोई 30,000 रुपए किसी को देने। ठीक है, अपना दी माइंड यूज करे, आप पढ़े लिखे हो, ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेनिंग से अटेंड करो, लगाने में क्या जा रहा है? अगर वो ट्रेनिंग कल आपको जिंदगी में 50-60 हजार महीना भी दे दे या फिर 1 लाख का अगर सोचो पहुंचा दे, अगर वो पहुंच सकते जिन्हें आप देख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? ठीक है, अब थर्ड आता है प्रोडक्ट सेलिंग। कई लोगों का डाउट आता है, सर ये प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा? तो उस टाइम आपने बोलना है, अब उस टाइम क्या बोलना है आपने? पहले तो वही बात, सारी चीज साइड करो, सक्सेसफुल होना है, ग्रो होना है, तो हाँ या ना, ये हो गया, जवाब आता है हाँ। सेकंड चीज, फिर आपने ये बात बोलनी है कि यार जब मैं आया था ना इस प्लेटफॉर्म में, तो मुझे भी लगा था शायद प्रोडक्ट बेचने, मुझे भी लगा था शायद घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने होंगे, पर यार सारा काम तो ऑनलाइन है, हमें तो कोई घर घर जाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर, उस टाइम आप ये चीज बोलो। ठीक है, कि मुझे भी लगा था कि प्रोडक्ट सेलिंग होगा। ठीक है, ये चीज आप ऐड भी कर सकते हैं, ये आप किसी भी ऑब्जेक्शन में ऐड कर सकते हैं कि जब मैं आया था ना मुझे भी लगा था। या फिर एक एग्जांपल अपने सीनियर के ऊपर रख सकते हैं, यही वाले, ये वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हर जगह काम आएगा कि जब मैं आया था ना तो मुझे भी यही लगा था। जब आप ये बात बोलते हैं ना, जब मैं आया था मुझे भी यही लगा था, तो आप उसकी फीलिंग से अटैच हो जाते हैं, फिर वो आपकी सुनेगा, फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपकी सुनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर बोलनी है, ये बहुत ही, ये मैं आया था, मैं मेरे को भी ऐसा ही लगा था, मैं आया था मैंने भी यही सोचा था, मैं आया था कि मुझे भी लगा कि ये चीज यही है, तो मतलब कि मेरे को ही मेरे दोस्त ने ऐसा बोला था। ये चीज आप बोलेंगे तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट डलता है। ठीक है, पर यार मुझे भी लगा प्रोडक्ट सेलिंग है, बट यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं थी, आप ट्रेनिंग लगाओ। प्रोडक्ट सेलिंग क्या होता है? घर घर जाना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है, रिकमेंडेशन का काम है। ठीक है, उस टाइम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बोल सकते हो आप कि देखो, हम कोई मूवी देख के आते हैं, हमने कोई मूवी देखी, हमें अच्छी लगी, हमने किसी को शेयर कर दी कि यार मूवी बहुत अच्छी है, अब आपने मेरे को बताया कि ये मूवी बहुत अच्छी है, तो क्या आपने मेरे को मूवी बेच दी या रिकमेंड करी? अब मुकेश अंबानी है, क्योंकि ना हमें लगता है कि मतलब कि हमें प्रोडक्ट देख के कई बार माइंड में आता है, मेरे को भी आया था कि यार प्रोडक्ट शायद मुझे घर घर बेचना पड़ेगा, पर ये वो सिस्टम है ही नहीं। हाँ टर्नओवर होगी, पर ऐसे नहीं करनी। अब अंबानी है, अंबानी ने जियो लॉन्च किया, ये एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, एग्जांपल लिखते रहिएगा, बहुत काम आएंगे आपके।
अंबानी है, अंबानी ने जियो लॉन्च किया, किस किस के घर आया वो जियो देने? किसी के भी नहीं आया। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू उसने उस चीज की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, तब ये चीज बोलना। और रही बात देखो प्रोडक्ट की, तो देखो कोई भी बिजनेस है इस दुनिया में, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं होता। आप अपना शोरूम खोलने जा रहे हैं किसी भी चीज का, तो प्रोडक्ट तो होगा ना उसका कोई ना कोई बेस। हाँ वो बात अलग है कि बिजनेस को बढ़ाने के तरीके क्या है आपके। ठीक है, तो वहां यहाँ पे वो तरीका नहीं है जो हम सोच रहे हैं, प्रोफेशनल काम है ये। अब ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, राइट डाउन कर लो और यूज करना स्टार्ट करिएगा। यूज कैसे करना है, राइट डाउन आप कर रहे हैं, जब अपने न्यू पार्टनर से बात करते हैं ना प्रेजेंटेशन के बाद, तो डायरी खोल के बैठिएगा। ठीक है, डायरी खोल के बैठो आप, उस टाइम देखो यार ये चीजें बोली थी ऑब्जेक्शन में, धीरे 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 आपको आ जाएगा। फोर्थ ऑब्जेक्शन आता है चेन सिस्टम। बहुत सारे कलाकार लोग आते हैं, यहाँ तो यार वही काम तो नहीं है, वो चेन सिस्टम हो गया यार, इधर तो लोगों को जोड़ना पड़ता है यार, इधर तो ये करना पड़ता है, चेन सिस्टम है, ऐसा है, फलाना ढिमकाना है। तो उस टाइम आप क्या बोले? बोले यार सारी चीजें छोड़ो, मेन चीज पे आते हैं कि आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, सारी चीजें छोड़ो, फॉर एवर फॉर जो आप कर रहे हो सारी चीजें छोड़ो, कामयाब होना है। बोलेगा हाँ, कामयाब होने के लिए देख राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म। अब मेरे को एक बात बताना है यार, जो बिजनेस अमेरिका का है ना, वही वाला एक एग्जांपल जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, वो 160 देशों में चल रहा है जो बिजनेस, लगता है चेन सिस्टम होगा। प्रैक्टिकली सोच, मैं आया था ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं भी यही सोच रहा था। पर फिर मैंने जब रिसर्च करी ना, पढ़े लिखे यार, अनपढ़ गवार थोड़ी है, इंटरनेट चलता है आज के टाइम, मैंने जब रिसर्च करी तो पता लगा है चेन सिस्टम होता है। चेन सिस्टम होता है जिसमें आपको बंदे जोड़ने हैं, बंदे जोड़ने के आपको पैसे आ रहे हैं, दो के नीचे दो के नीचे चार, 10 12 15, आपको उसके पैसे आ रहे हैं, 20 लोग जोड़ो इतने आएंगे। उसे बोलते हैं चेन सिस्टम, उसे बोलते हैं मेंबर मेकिंग। बट इट इज अ बिजनेस, नॉट अ मेंबर मेकिंग। अब मुझे एक बात बताना, वही आप जियो का भी एग्जांपल ले सकते हैं, केएफसी का ले सकते हैं, मैकडॉनल्ड्स है, पतंजलि का ले सकते हैं। अब बता यार, देख पतंजलि के कितने स्टोर है, पतंजलि का ले लो एग्जांपल, पतंजलि के कितने स्टोर है? बोले काफी स्टोर है। अब बाबा रामदेव क्या हर स्टोर पे बैठा है क्या? बोले नहीं बैठा। बाबा रामदेव तो किसी भी स्टोर पे नहीं बैठता, उन स्टोर्स पे बैठता कौन है फिर? कोई तो चला रहा है ना उनको, वो पतंजलि के बिजनेस पार्टनर चला रहे हैं। अब आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ से आपको दिल्ली अपना बिजनेस पहुंचाना है, क्या आप कल्ले दिल्ली और चंडीगढ़ अकेला संभाल सकते हैं क्या? तो यहां पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने करोड़ों रुपया लगा के वो स्टोर खोले, तो जाके वो किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पाया, तो जाके वो अपनी मैन पावर खड़ी कर पाया। आप बिना करोड़ों लगाए मैन पावर खड़ी कर सकते हैं, और क्या चाहिए यार? अकेले आप टर्नओवर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये कोई बंदा मेकिंग स्कीम नहीं कि इतने बंदे जोड़ो, इतना नहीं, 1 रुपया नहीं आएगा आपको, पैसा आएगा टर्नओवर से। अब आप अकेले हैं, अकेले आप 10,000 की टर्नओवर कर रहे हैं, अगर अकेले इतना दम रखते हैं, पर आपके साथ अगर 10 पार्टनर की टीम हो जाती है तो 1 लाख की टर्नओवर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इसी मैन पावर का फायदा उठाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैसे इतना करोड़ों रुपया कमा रहे हैं भाई? अकेले थोड़ी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचो आप। और हमारी सोच क्या है, हम नौकरी करते हैं, नौकरी तो किसी के अंडर कर रहे हैं, हम किसी के नेटवर्क में हैं, हम किसी की मैन पावर है, प्रैक्टिकली सोचिए आप। ठीक है, अगर बड़ा बिजनेस करना है ना, तो कभी भी बड़ा बिजनेस अकेले नहीं चलता। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स संभाल रहा होगा अकेला बिजनेस, तब ये चीजें आप बोलिएगा तब समझ आएगा उसको। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से समझिए, ये वो चीज नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, मेन क्या है, कामयाब होना है, पैसा कमाना है, अच्छा ग्रो होना है लाइफ में, होना है, कल से ट्रेनिंग लगा फिर, सिंपल। ठीक है, तो इसको ऐसे क्लियर करना है। वो चेन सिस्टम वाला वो एग्जांपल जरूर बोल रहे हैं यार, मैंने भी रिसर्च करी थी, पर ये वो चीज नहीं है। वो था, वो क्या चीज है, मार्केट में बहुत फ्रॉड कंपनियां घूमती हैं, जो दो के नीचे दो जोड़ो, 50 जोड़ो, इतने पैसे आएंगे, वो सिस्टम था ही नहीं जब मैंने रिसर्च किया। यार मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अनपढ़ गवार तो हूँ नहीं। ठीक है, बाकी रही बात, देख मेरा काम है, देख तो कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर हमें क्लियर नहीं है वर्क के बारे में, हम कैसे किसी को क्लियर कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं तो काम जस्ट एक कंसल्ट करने का, एक अच्छे मतलब आपके कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट्स आ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। देखो अगर हमें प्लेटफॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम आगे कैसे प्लेटफॉर्म में ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, चौथा ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। यार प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, ये आता है। ठीक है, बहुत लोगों को आएगा, जब आता है, ज्यादातर आ जाता है,
जेडे ये सोचते हैं कि यार हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा या ऐसे वैसे है, मतलब कि काफी लोगों के माइंड में से आ जाते हैं कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, उस टाइम क्या बोले, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नवे नवे लोग होते हैं, नवे नवे, मैं भी था नवा नवा, मेरे को जब ये चीज बोली यार क्या बोल लूं मैं, इसने तो बात ही खत्म कर दी। मैंने आधा घंटा इसको समझाया, इसके ये फायदे, इसके वो फायदे, इनने तो एक बात बोली, सारे फायदे हुए, चलो बाहर। यहाँ क्या बोले, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलनी है कि यार एक बात छोड़, प्रोडक्ट महंगे यार, हाँ महंगी है, मानता हूँ चीज महंगी है, ठीक है, महंगी है चीज, आपने उस टाइम हाँ बोलना है, हाँ प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है। पर रही बात, वो सारी चीज छोड़, हेल्थ जिंदगी से महंगी नहीं है। अब मुझे एक बात बता, मार्केट में एक वीवो का फोन आता है, एक एप्पल का आया 1,30,000 का फोन है ना, दोनों फर्क होगा कुछ। अब बोल रहा है पतंजलि का एलोवेरा तो 200 रुपए का ही मिल रहा है मार्केट में, तो उसे ये चीज बोल रहे यार एक बात बता, अगर एक एप्पल का फोन रखा है और एक वीवो का फोन रखा है, एक एप्पल का फोन रखा है, एक वीवो का फोन रखा है, पहले तो तू ये बता तू कौन सा लेगा। एप्पल लूंगा। एप्पल क्यों लेगा भाई, एप्पल क्यों लोगे, क्वालिटी है, ब्रांड है। कितने का है पता है, 1,30,000 रुपए का आया अभी आईफोन प्रो 12 प्रो, 1,30,000 का है, वो 10,000 का आ जाता है, वो 1,30,000 का। अब मुझे एक बात बताओ यार, हम वो 1,30,000 का क्यों है, तब ये चीज आपने पूछनी है उससे, क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी। यार हम फोन चलाना है एप्पल का, गड्डी चलानी BMW, शरीर है, जो शरीर सही नहीं रहेगा यार, जिसको तूने सुविधाएं देने, अगर वही बीमार पड़ा है, कल ये किडनी खराब हो जाती है, कि किडनी से महंगा है क्या ये चीज। अब जो ब्रांड अंदर जाएगा तेरे को फायदा भी तो देगा, वो 200 रुपए वाला वो क्या चीज है, और एक चीज वो अगर जो क्वालिटी की मिल रही है, यार शरीर को भी तो क्वालिटी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, यही जो प्रॉब्लम है आपकी, जो अभी अगर किसी को आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे तो उसने ये बात बोली, तो उसे ये चीज बोलो कि अब ये जो बीमारी है कल ये बढ़ेगी या घटेगी, कल ये बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कल ये हो सकता है बढ़ के इतनी बड़ी हो जाएगी पूरी जिंदगी कमाई ले सकती है आपकी। एक जगह है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बिजनेस करने का आपको मौका मिले, एप्पल में करोगे या वीवो में करोगे, उसमें आप एप्पल में करोगे, महंगा है, ब्रांड है, इसलिए अभी इसकी वैल्यू नहीं है आपको पता। वैल्यू पता लगी ना, एक बार यूज कर लो, जिंदगी भर कभी महंगी नहीं लेंगे, साथ में बिजनेस कर लो, इतना पैसा कमाओगे, जिंदगी में एक चीज महंगी नहीं लगेगी, चाहे वो फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी महंगा प्रोडक्ट हो। यहाँ पे लोग रोल्स रॉयस भी लेके बैठे हैं इस बिजनेस की पावर से। ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बचाएगा ही नहीं, जिंदगी बनाएगा भी, ठीक है। करोड़ों रुपया कमाते हैं इससे, बिजनेस करोड़ों रुपया कमाते हैं लोग इस प्रोडक्ट से, करोड़ों करोड़ों की हेल्थ लोग लेते हैं इस प्रोडक्ट से। उस टाइम ये चीज बोलिएगा, क्या यूज अगर पता लग जाएगा चीज का, ठीक है। और ये एक्साइटमेंट के साथ बोलनी है सारी चीजें। उसके 6 आता है, कई लोग बोलते हैं पेरेंट्स नहीं मान रहे, कईयों के मानते भी नहीं है ना, होता है यार, मेरे प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, क्या करें, आज तक जिंदगी में अपने डिसीजन कभी खुद लिए ही नहीं, बेचारे M.Com कर रहे हैं, B.Com कर रहे हैं, तो रिश्तेदारों ने बोला, घर वालों ने जबरदस्ती, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, मेरे से स्टेनो करवा दी जबरदस्ती। मैं आर्ट्स कर रहा था, आराम से मस्ती मारते, अब क्योंकि पढ़ाई में तो ऑलरेडी पढ़ाई से तो इरिटेशन होती थी थोड़ा लास्ट बेंचर रहे हैं, पर जिंदगी में फर्स्ट बेंचर चल रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे फर्स्ट बेंचर थे सब पीछे बैठे हैं आज जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि इंसान का, अगर एक इंसान पढ़ कम सकता है, अगर उसके 60% ही नंबर आ सकते तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं होएगा, ठीक है। लोगों की सोच ऐसे कि जो उसमें नंबर 16 आ रहा है ना वो पक्का है, बस वो तो बस निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा 8वीं पास बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठते हैं, और PhD पास उसमें नौकरी कर रहे होते हैं। जी जनाब, जी सर, नमस्कार सर, क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड, बहुत सारे लोग हैं पेरेंट्स नहीं कहते, सर पेरेंट्स नहीं मानते। फिर वही बात, वो सारी चीजें छोड़, कामयाब होना है, हाँ राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, बोलेगा हाँ ठीक है, कामयाब और राइट प्लेटफॉर्म, ये तो रट लो माइंड के अंदर, ठीक है, हो गया। अब तीसरी चीज, पेरेंट्स नहीं मान रहे, रीजन तो होगा कोई, ना मानने का, मानने के तो भी रीजन है, ना मानने तो भी रीजन है, कुछ तो रीजन होगा। पेरेंट्स ना मानने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि तूने क्लियर ही नहीं कर पा रहा। क्या तेरे पेरेंट्स तेरा भविष्य नहीं देखना चाहते अच्छा,
क्या तेरे को बर्बाद देखना चाहते हैं? अगर बर्बाद देखना चाहते तो तेरे पर 12 साल अपनी जिंदगी कमाई की फूकते। क्लियर हो रहा है? अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इस तरीके से मत बोलने लगे, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ वर्ड्स, इसको आप पोलाइट वे से बोलिएगा। क्या एक बात बताइए, हमारे पेरेंट्स हमें कामयाब देखना चाहते हैं, नाकामयाब? कामयाब देखना चाहते हैं। फिर यार सोच के देखें, अगर नाकामयाब देखना चाहते हैं, अभी तक हम जिंदगी में जहां तक भी है, किसकी वजह से? पेरेंट्स की वजह से। और आने वाले टाइम में हमारा भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉलेज लीजिए। कई बार कई लोग पहले दिन ही बोल देते हैं, तो बोले यार देख सारी चीजें छोड़, देख जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, दिमाग है ना तेरे पास, क्या नॉलेज ले। 5 दिन ट्रेनिंग लगा, 4 दिन ट्रेनिंग लगा, नॉलेज हो जाएगी ना, पेरेंट्स भी मानेंगे और तू जिंदगी में सफल भी होगा। ठीक है? कल सोच, आज तू जो कर रहा है, लगता है 1 साल बाद वहां पे 6 फिगर इनकम होगी। एक और सोच, अगर तू अभी स्टडी जो भी कर रहा है उसके साथ साथ 3-4 घंटे काम करता है और तू 50,000 तक भी पहुंच जाता है अगले साल, तेरे को पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स इतने टाइम से काम कर रहे, कभी हमने ये सोचा पेरेंट्स को फ्री भी करना है? ये भी तो सोचो। ये चीज आप बोलते हैं तो उन्हें बोलो पेरेंट्स का रीजन ढूंढो, क्या रीजन है? या तो प्लेटफॉर्म में दिक्कत है, या फिर आपके अंदर दिक्कत लग रही है उनको। अगर आपके अंदर दिक्कत लग रही है, नॉलेज लो, अपने आप को चेंज करो। प्लेटफॉर्म में दिक्कत लग रही है, नॉलेज लो, बताओ कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। ग्लोबल रैली दिखाओ, दिखाओ 160 देश, पागल नहीं है ये, कोई वो बिजनेस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर चुके, अपने सीनियर्स की प्रोफाइल दिखाइए, तब अपने ये चीज बोल सकते हैं, तब क्लैरिटी होगी। हो सके तो कोशिश करें अपने सीनियर से बात करवाने की भी कोशिश करें। ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अगला आता है, मेरा दोस्त बोल रहा फ्रॉड है, मेरा रिश्तेदार बोल रहा है उसने कर करके छोड़ दिया। ठीक है? वो बोल रहा है कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड होता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। उस टाइम बोलो पढ़े लिखे हो, ये चीज बोलिए, कामयाब होना है, प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए, ये तो परमानेंट है। उसके बाद क्या चीज बोली? सारी चीजें छोड़, पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़ गवार तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं। आज अगर हमें दिल्ली जाना है, क्या हमें नुक्कड़ पे बैठे इंसान से पूछना पड़ेगा जो कोने में बैठा है, कोई दुकानदार बैठा है, यार दिल्ली का रास्ता कहाँ से पड़ेगा? आज लोड नहीं है, इंटरनेट चलता है। ठीक है? आज क्या चीज है क्या नहीं, एप्पल के बारे में, एप्पल है अब कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है, हमें कैसे पता है? सपना आता है, इंटरनेट के थ्रू हो गया, सोशल किसी भी तरीके से हमें पता लगता है। ठीक है? अब रही बात, देखो जब मैं आया था मुझे भी ऐसे ही लगा था, तो ये कोई डाउट नहीं है, ये कोई मतलब कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, इसको लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ठीक है? अब नॉलेज होगी, चीज के बारे में प्रॉपर पता होगा। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अब उसने बोला ना कंपनी भाग, तो उस टाइम बोलो यार एप्पल मत लियो, एप्पल भाग जाएगी कंपनी। उसे बोला अगर यार मैं एक बात बोलूं कि एप्पल कंपनी भाग जाएगी, तो क्या तू विश्वास करेगा कि यार ये पागल है लोग एप्पल ले रहे हैं, ये तो कंपनी भागने वाली है, तो पैसे लेके भाग जाएगी? तो क्या बोलोगे आप? BMW ना ले लोग, भाग जाएगी, बाहर की है। तब वो नॉर्मल सी बात है, ना ही आंसर होगा, नहीं भाग सकती, बिकॉज दे आर ब्रांड। और हम क्यों बोल रहे हैं इतना विश्वास से नहीं भागे? क्योंकि हमें उसकी पता है वैल्यू क्या है। वैसे आप नॉलेज लीजिए, सबसे पहले पहले आप समझिए प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं कह रहा हूं 3 दिन बाद आपका जो माइंड सेट होगा ना, जो ये जो चीज आपने बोली, मैं गारंटी देता हूँ चेंज होगा। 3 दिन छोड़ो, 2 दिन में चेंज होगा। ठीक है? उस टाइम बोलिए मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ ग्लोबल रैली की, सेंड करता हूँ, चेक करिएगा। 160 देश है इस बिजनेस के अंदर, पागल नहीं है, 1978 से चल रहा है। ठीक है? अब नॉर्मल सी आता, उससे पूछो जिसने आपको ये सलाह दिया, उससे पूछो कि यार एक बात बताओ, अगर उसे फॉरएवर की नॉलेज है, कई लोग मिलते हैं फॉरएवर की नॉलेज मैंने करके छोड़ दिया, ये उससे पूछो चेयरमैन बोनस कैसे होता है फिर? तो अगर उसको आता होता वो करके ना बैठा होता। कार प्लान कैसे होता है, पूछो उससे। फ्रॉड तब हुई चीज कि आपने वो एक्शंस, वो काम किया और उसके रिटर्न में नहीं मिला जो बोला गया था, उसको बोलते हैं। अब यहाँ काम करोगे सब कुछ मिलता है, लोग कार प्लान क्या बहुत कुछ यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं। उस टाइम हमने ये चीज बोलने, कंपनी भाग जाएगी, एप्पल वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है? लैक ऑफ नॉलेज वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है? उसे बोला पहले दिन एग्जाम में बिठाए तो डर तो ले, फेल तो होंगे, तो नॉलेज ले यार, नॉलेज ले, दिमाग दिया हुआ है, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार थोड़ी, इंटरनेट चलता है आज के, टेंशन क्यों लेनी है? ये चीज आपने बोली। 9th ऑब्जेक्शन, यार मेरे पास लोग नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं करेंगे, या ऐसे है वैसे। उन्हें बोले यार टेंशन ना ले, ठीक है, दोस्तों को तो ज्वाइन भी नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा जो यहाँ काम है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें नेटवर्क मिलता है।
ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क मिलेगा, मैं सिखाऊंगा तेरे को, सिखाया जाएगा, यहाँ टेंशन, हमारे सीनियर सारी ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, कैसे आप, लोग खुद आएंगे आपके पास जानने के लिए मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, मेरे को करना है, काम करना है, खुद आएंगे। 135 करोड़ पॉपुलेशन में जी रहे हैं हम। बेरोजगारी की बात करें ना, 80% लोग इंडिया के अंदर 15,000 से भी कम कमा रहे, 88% लोग, 88% लोग सर्वे के अकॉर्डिंग जो पता लगा था 15,000 से कम कमा रहे हैं। और मैं बता दूं, जो 15,000 कमा रहा है ना, वो भी अनएम्प्लॉयड ही है एक तरह से, क्योंकि वो कोई लाइफ नहीं जी पा रहा है, वो अनएम्प्लॉयड में ही आता है। जो अंडर, कहते हैं ना अंडर एज हो गया, जो अंडर इनकम है ना, वो अनएम्प्लॉयड की टाइप ही है, वो उसी की कैटेगरी है, वो कमाना ना कमाना एक बराबर ही है उसका, समझ रहे हो। बस थोड़ा जो ना कमा रहा है उससे थोड़ा सा बेटर है, बट एक्चुअल में तो वो अनएम्प्लॉयड ही काउंट होता है। तो ये चीज बोला, अब मेरे को बता यार, एक तेरा फ्रेंड है, क्या वो पैसा कमाने, आज हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, किसी से पूछो। हम स्टडी में 12-12 15-15 साल टाइम पास करते हैं क्या? टाइम पास करने के लिए जाते कि आगे जाके पैसा कमाए, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। अपना काम है शेयर करने का। तेरे को बिजनेस कैसा लगा? बढ़िया लगा। मैं बाकी एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम, आपने वो चीज जरूर बतानी है कि यहाँ पे एक इंसान लाभ खींचेगा, आपका जानकार। क्योंकि आप बोलो मुझे सिंगर बनना है, तो आपका मजाक कोई बाहर का इंसान नहीं उड़ाएगा, आपका मजाक उड़ाएंगे आपके यार दोस्त। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, यहाँ पे लोग मैक्सिमम डीमोटिवेट करते हैं, मोटिवेट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, डीमोरलाइज करते हैं। तो लो मैटर नहीं करता यार। दो तरह के लोग होते हैं, एक दुनिया के डर से डिसीजन बदलते हैं, एक अपने डिसीजन से दुनिया बदलते हैं। या जितने कामयाब लोग सबका मजाक उड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख ले, 12 साल लगाए दिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में, लोग बोलते चपड़ासी भी नहीं बनेगा तू। वो इंसान है, कितना बड़ा एक्टर है, ठीक है। लोगों ने जहाज में, लोग चांद पे पहुंच गए यार, हम कहाँ सोच लेके चल रहे हैं छोटी सी, ठीक है। सब कुछ हो जाता है, मेहनत कर सकता है, आ जा मैदान में कूद। सीनियर है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, बस मेहनत करियो अच्छे से, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन ना ले। एक दिन में पेपर नहीं होता क्लियर, फर्स्ट नहीं आएगा। 10th ऑब्जेक्शन हो गया, मुझे करना क्या है? कई और क्वेश्चन आते हैं, मुझे करना क्या है? कई लोग ट्रेनिंग भी लगा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, मायने होता है मुझे करना क्या है यार? तो सिंपल बोलो, करना तेरे को कुछ नहीं है, ट्रेनिंग लगा दो। ट्रेनिंग लगा, बेसिकली जैसे नॉर्मली हम बिजनेस को एक प्रमोट करते हैं, हम यहाँ पे लाइक का प्रमोटर है, ठीक है। हमें दो चीजों को प्रमोट करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एंड हेल्थ को हमने प्रमोट करना। और वो कैसे करना, वो ट्रेनिंग्स लगा दो बस, ठीक है। ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो अचीवमेंट तेरे को दिखाएगा, तू चाहता है अचीव करना, तो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर, मैं कोशिश करूंगा तेरी अपॉइंटमेंट करवा दूं ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमें करना है, ट्रेनिंग लगा, टेस्ट क्लियर कर, ये 5 दिन के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 5 डेज ट्रेनिंग लगा, पहले दिन डिग्री नहीं मिलती। कई लोग बोलते हैं यार ऊपर ऊपर के कमाते हैं, बहुत सारे माइंडों में ना लेके बैठे होते हैं कि ऊपर ऊपर के कमाते हैं, जो पहले आगे वो निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो जो बाद में आए हैं ना, उन्होंने पहले वालों को कब का पीछे कर दिया, और अभी भी जो आ रहे हैं, क्योंकि 2025 में भी अनएम्प्लॉयड होंगे लोग। 2025 में हर साल +2 हो रही है, हर साल लोग पास बाहर नहीं कर रहे अनएम्प्लॉयड, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है हमारे इंडिया के अंदर, 25 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं यहाँ पे, इतनी ज्यादा यहाँ पे हंगरनेस भी है, ठीक है। इतना भी कई लोग नहीं कमा पा रहे कि 3 टाइम का खाना खा ले। तो ये चीज बोलिए, देखो ये चीज सोच है हमारी, ठीक है। कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, यहाँ पे देखो अभी 2050 तक गोल्डन पीरियड है, अभी तो इस इंडस्ट्री का ट्रेंड शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट होएगा, अभी डिग्रीज होनी स्टार्ट होनी है। उसे दिखाओ अगर आपके स्क्रीनशॉट पड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग की आगे आगे इंस्टीट्यूट्स में डिग्रीज होनी है, ठीक है। ये चीज उन्हें बताओ, अभी तो शुरुआत है, 2050 तक गोल्डन पीरियड है। सोच, आज हमने शुरू कर दिया, 2025 तक, 2025 में जो मैनेजर्स बन रहे होंगे वो आपकी टीम में होंगे, ठीक है। 2022 में जो मैनेजर्स बन रहे होंगे, तो 2025 में क्या लाइफ हुई। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1% लोगों तक भी नहीं पहुंचा है प्लेटफॉर्म, अभी तो 1% लोगों तक भी नहीं पहुंचा, तब भी 3-3 करोड़ के चेक है। और सोच, हेल्थ भी सब कुछ है, वेल्थ आने वाले टाइम के अंदर जब लोगों की हेल्थ खराब होगी, तो लोग बेस्ट से बेस्ट हेल्थ सर्च करेंगे, जब गूगल पे वो लिखेंगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, टॉप पे क्या आएगा? फॉरएवर लिविंग। और आने वाले टाइम में जब इनकम सोर्सेज नहीं है, तब वो लोग सर्च करेंगे वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो टॉप पे क्या आएगा? फॉरएवर। वर्ल्ड नंबर 1 इनकम अपॉर्चुनिटी, नंबर 1 पे फॉरएवर आएगा। तो आने वाले टाइम में लोगों ने खुद आना है, स्टडीज करेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग वो सर्च करेंगे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड कौन सी है, तो एक ही मिलेगा, फॉरएवर, ठीक है। एंड वी आर लक्की यार, आप इंडिया में रह रहे हैं, कई कई कंट्रीज हैं ऐसी जहां आरडीओ नहीं है,
ये जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां बांग्लादेश में भी हो जाता है, नेपाल में प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस करने में, ठीक है। आगे तो इंडिया में ऑलरेडी है, और बड़ी जल्दी वहां पे भी ऑफिस ओपन होंगे। 12th, फेलियर पीपल्स एग्जाम्पल। कई लोग ना फेलियर लोग एग्जाम्पल लेके बैठे, किताब पढ़ी पढ़ी है नालायक होने की। नालायक बंदा नालायक को ही ज्यादा देखता है ना। जो नालायक होएगा ना फेलियर, वो क्लास में फेलियर बच्चे के साथ ही मिलेगा आपको, वो टॉपर के साथ। तो कई फेलियर लोग एग्जाम्पल देते हैं। क्या यार एक बात बताओ, छोड़ो चीजों को, कामयाब होना है वही वाली बात आ गई, प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। यार लोग एक ही फील्ड होती है, उसी में कई लोग फेल भी होते हैं, कई फर्स्ट भी आते हैं। क्या रीजन क्या लगता है तेरे को? क्लास में पढ़ा था स्कूल में, तू जिस क्लास में पढ़ा था वहां पे एक बच्चा फेल भी हुआ, फर्स्ट भी आया, कुछ तो रीजन होगा ना। अब वो बता देगा कि उसकी जो फेल हुआ वो पढ़ा नहीं। तो यार देख, अगर स्कूल में दिक्कत होती स्कूल बंद हो जाता, ठीक है। वैसे प्लेटफॉर्म तो जेन्युइन है ब्रदर, बस कोई सीख के करता है, कोई बिना सीख के करता है। अगर तू कामयाब होना है तो सीख के कर, और तू फेलियर की सुनेगा। एक इंसान है जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तुझे उसकी सुननी चाहिए या उसकी सुननी चाहिए जो फेल हो गया? अगर तेरे को एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो तेरे को किसकी सुन के चलनी चाहिए? जो फेलियर क्रिकेटर है। अगर तेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, किसकी सुन के चलनी चाहिए? तो फेलियर तो यार, तू एक बात है बता, फेलियर लोग ज्यादा इस दुनिया में या कामयाब? बोले फेलियर तेरे को किस में आना है? कामयाब। तो फर्क यही है, फेलियर लोग फेलियर्स की सुनते हैं जिंदगी भर, इसलिए फेलियर होते हैं, और कामयाब लोग कामयाब। तू देख ले किसकी सुननी है। बाकी लाइफ इज योर। और अच्छे लोग, कामयाब लोगों की संगत वैसे भी मुश्किल से मिलती है। बहुत कम लोग किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें मिलते हैं, और यहाँ पे वही चीज हमें मिल रही है। 13वां इंजेक्शन। आज लॉकडाउन वाला तो खैर थोड़ा सा खत्म हो गया, एग्जाम आ गए मेरे, फैमिली कंडीशन पुअर है, मैरिज आ गई है ना, 2cc कब करना होता है, तो ये ऐसे ऐसे बहाने आते हैं लोगों के पास 2cc के टाइम, है ना। जिंदगी में मैं आपको बता दूं, फोन टूट जाए ना, 10वें दिन फोन ले लेंगे, 5वें कहीं दूसरे दिन ले लेंगे, कहीं से भी ला वो 7-8 हजार रुपए का फोन बहुत जरूरी है उसके लिए, करियर जरूरी नहीं। उस टाइम यही चीज क्लियर करें, ठीक है। एग्जाम्स हैं, ये है वो, क्या यार फ्यूचर नहीं बनाना क्या जिंदगी में? और क्या वक्त किसी के लिए ठहरा है क्या? अभी हमारे ग्रुप में सीट्स हैं, कल चाहेगा तो होगी भी नहीं, चाहेगा करना तब भी नहीं होगी। कर अभी भी कुछ तो कर ही रहे हैं। अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे। अब घर में एकदम से जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तब भी तो 1 घंटे में अरेंज करेंगे। क्या निकलवाने हैं ना, गलत जगह ऐसे ही लग जाते हैं, ठीक है। जहां जिंदगी बननी है वहां हम 10 बार सोच रहे हैं। फैमिली कंडीशन पुअर है तो क्या ठीक नहीं करनी? जिंदगी भर पुअर रखनी है? पुअर कंडीशन ठीक कैसे होगी? आज चांस है, ये एक लोकता बिजनेस है जिसे पुअर से पुअर इंसान कर सकता है। आज मार्केट में एक पुअर इंसान ऑटो खरीदता है, 1.5 लाख का आता है, तब वो 1.5 लाख नहीं कमाता उस ऑटो से महीने का। पर यहाँ पे जिंदगी में एक बार 2cc करके तू 1.5 लाख क्या, तू 1.5 करोड़ रुपया महीना कमा सकता है, ठीक है। तो आपके भाई एग्जाम्पल्स होने चाहिए। उसे बोले यार कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रही थी, सारी चीजें ठीक हो जाए। मेन कामयाब होना या नहीं होना वो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी रही बात, एक सारी चीजें हो जाती हैं अगर हम जिंदगी में हम एडजस्टमेंट मैनेज करते हैं। जब चीजें हमारे पास नहीं होती उसको हम मैनेज करते हैं। घर में एकदम से 1 लाख की जरूरत पड़ जाए, घर पे कोई बीमार हो जाए, तो मैनेज करेंगे। तो क्या करियर के लिए नहीं कर सकते? फोन खरीदने के लिए करते हैं, स्प्लेंडर बाइक खरीदने के लिए करते हैं, है ना। घर वालों को कन्विंस करते, ये करते वो करते, तो 10 जगह हाथ मारोगे तो हो जाएगा। या तो पूरी जिंदगी यही कंडीशन रख लो, ये आपने चीज, या तो पूरी जिंदगी ये कंडीशन रख लो, या इसको आज हमारे पास मौका है। 14th ऑब्जेक्शन। हो कई आते हैं स्वदेशी वाले, उन्हें ये चीज क्लियर करो कि यार ये इकलौता प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां से हम फॉरेन कंट्री से भी इनकम कमा सकते हैं, और यहाँ पे हमारा पैसा हमारे पास ही आ जाता है घूम के, ठीक है। और हमें अच्छी हेल्थ भी मिल रही है, अच्छा पैसा भी हम कमा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो कितनी मिल रही है। सरकार ने ना चलान महंगे कर दिए, 10,000 का कर दिया, 1,000 वाला, 5,000 का, 25,000 का कर दिया। एक चीज ये चीज बोला करो यार, एक बात बता, चलान 10,000 के कर दिए, 10,000 रुपए की नौकरी मिल रही है मार्केट में आसानी से भी। क्या एक बात बता दूं कि रही बात, आज हम कोई मैक्सिमम चीजें चला रहे हैं ना, मैक्सिमम हमारे देश से बहुत सारी चीजें बाहर भी जाती हैं, और बहुत सारे देश से इंडिया में भी आती है। 160 देश पागल है फिर इस बिजनेस को कर रहे हैं स्वदेशी, ठीक है। 160 देश पागल नहीं है, हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, बाहर के पैसे को इंडिया में ला सकते हैं बिजनेस की पावर से, कितना कुछ कर रहे हैं हम। इंडिया में इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, हम इंडिया के लोगों को अच्छी सेहत दे पा रहे हैं,
लोग तो जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं, जहर बेच के, लोग गुटखा बेच के पैसा कमा रहे हैं, लोग ड्रिंक बेच के पैसा कमा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके पैसा कमा रहे हैं लोग चिट्टा बेच के, तब तो बोलते नहीं। जहां जिंदगी देनी है, किसी को अच्छी हेल्थ देनी है, वहां हम ये बार सोचते हैं। क्या कह दो, रही बात पैसा इंडिया से भी बाहर जाता है, बाहर से भी इंडिया में आते हैं, तो चलता रहता है, ये रुक भी नहीं सकता। रुक गया तो तरक्कियां रुक जाएंगी देश की, हर देश की तरक्की रुक जाएंगी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो इंडिया से ही बाहर जाते हैं और कुछ बाहर से इधर आते हैं। और रही बात अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ऑलरेडी बचपन से यूज करते आ रहे हैं। आज अगर फोन भी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो बाहर की हैं, बहुत सारे पार्ट, हो सकता है फोन भी बाहर का है। बट एक चीज का खास ध्यान रखना, आपने यहाँ आर्ग्यू नहीं करना, उसे बोले यार कोई बात नहीं, वो चीज मैं भी समझता हूँ, पर बाकी ये प्लेटफॉर्म मैं इसलिए नहीं कर रहा, हमारे देश की ही तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। आप ये चीज बताए, कई लोग बोलते हैं बाहर हमारा पैसा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या ये सिर्फ थिंकिंग है? बाहर से पैसा भी तो आ रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना टैक्स देती है पूरा, ठीक है, कितना कुछ मिल रहा है यार। प्रधानमंत्री फिर पागल बैठा है, वो क्यों चला रहा है फिर? पीएम मोदी बेवकूफ थोड़ी है, सही जगह क्या, पीएम मोदी बेवकूफ थोड़ी है, बाकी उस समझ सिस्टम को, ये वो चीज नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझाएंगे। पर बाकी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, उनका दिमाग पैदल ही रहेगा, ठीक है, उनको गड्डी बीएमडब्ल्यू चाहिए, ब्रांड उन्होंने नाइकी प्यूमा पाना है ना, हरकतें उनकी मतलब कि वो है, उल्टा है, ऑपोजिट है उसी चीज के, जो बात बोलते हैं उसके ऑपोजिट चलते हैं वही लोग। बाकी लास्ट में ये एक फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड, कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। ये तो सबसे वंडरफुल फॉर्मूला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया था कि ये चीज जरूर बोलनी है आपने, तो कामयाब होने वाले थे, कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, तो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। होप सो आपको सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा, मैक्सिमम आपको यहाँ पे सवाल आते हैं। बाकी आप जितने पार्टनर्स हमारे भी ईस्टर्न ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, सभी पार्टनर्स जरूर ये ट्रेनिंग को इंस्टा पे अच्छे तरीके से ना टैग करें, ठीक है, अच्छे से लगाएं एंड बताएं कि क्या रिव्यूज है आपके आज की ट्रेनिंग को लेकर। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, चक दो फटे।